नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फिर तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रही है या नहीं, या दोस्तों विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया गठबंधन, क्या वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन एनडीए को रोक पाता है या नहीं, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर से आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपको बता दें दोस्तों लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीट है। एंड दोस्तों किसी भी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 272 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा। चलिए जानते दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। देखते हैं दोस्तों विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है कांग्रेस गठबंधन इंडिया, वो कितनी सीट लोकसभा चुनाव 2024 में लेता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि अदर के खाते में भी कितनी लोकसभा सीट आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। इसी बीच दोस्तों तमाम राजनीतिक दल सीट फार्मूला तय करते हुए नजर आ रहे, लगातार कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ये ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम आज की इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 35 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को तमिलनाडु राज्य के अंदर सबसे ज्यादा यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा का पंजाब राज्य के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का पंजाब राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीट और अदर के खाते में 8 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। गोवा राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ दिखाई दे रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। मेघालय राज्य के अंदर भी मुकाबला बराबर का यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर का मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। भाजपा के खाते में यहां की दोनों सीट यहां पर जा सकती है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में ये आंकड़े त्रिपुरा राज्य के अंदर से निकलकर आ रहे हैं। कांग्रेस और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऊपर देख सकते हैं लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 70 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 11 लोकसभा सीट और जो विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया उसके खाते में 47 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 12 लोकसभा सीट ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो मणिपुर में कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहां पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के खाते में यहां की तमाम दोनों लोकसभा सीट यहां पर जा सकती है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े मणिपुर राज्य से निकलकर आ रहे हैं। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर के खाते में यहां की 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट
कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही। भाजपा और अदर पार्टी को सिक्किम राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड की एक लोकसभा सीट की बात करें तो नागालैंड की एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 15 सीट और कांग्रेस के खाते में 10 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की 100 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 27 लोकसभा सीट, कांग्रेस का जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 60 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 13 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही। लगातार ताजे रुझान में कांग्रेस गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 16 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा गठबंधन के खाते में 6 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा के खाते में 23 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। गुजरात राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहीं से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से आते हैं, उनका यह गृह राज्य है। इसीलिए आज दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को गुजरात के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 15 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। भाजपा के गठबंधन के खाते में 50 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 20 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। बिहार राज्य के अंदर कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधन के खाते में बराबर लोकसभा सीट ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 314 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 157 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 144 लोकसभा सीट, अदर के खाते में 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा गठबंधन के खाते में 10 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट और अदर के खाते में 22 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों ममता बनर्जी जो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जो इंडिया गठबंधन से निकल चुकी है और वे पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर अदर जो क्षेत्रीय पार्टी है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, उसके खाते में 22 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य केरल की 20 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा का केरल राज्य के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का केरल के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को सबसे ज्यादा बढ़त केरल राज्य के अंदर यहां पर मिलती हुई नजर आ रही। केरल के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में केरल की तमाम 20 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा खबर यहां पर निकलती आ रही है और बहुत ही अच्छा यहां पर वोट बैंक यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस गठबंधन इंडिया को। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के गृह राज्य महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा गठबंधन के खाते में 18 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 424 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 185 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 204 लोकसभा सीट, अदर के खाते में 35 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम की 14 लोकसभा सीट की बात करें
तो भाजपा के खाते में 8 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड की 14 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 5 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट झारखंड राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया बढ़त बनाए हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 सीट यहां पर जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 26 लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 18 लोकसभा सीट यहां पर जाती भी नजर आ रही। आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीट का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है बेहद ही चौंकाने वाला है, जिसमें दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा यहां पर कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर एंड दोस्तों यहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है वैसे और कांग्रेस पार्टी और टीडीपी उनके खाते में 18 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। आपको बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी बहुत ही कमजोर स्थिति में, दोनों ही पार्टी का संगठन भी बहुत कमजोर स्थिति में, दोनों पार्टी का वोट बैंक भी बहुत कमजोर स्थिति में। इसीलिए आज दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां जो मजबूत स्थिति में उनके खाते में ही सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा के खाते में 5 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 11 लोकसभा सीट उड़ीसा राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा राज्य के अंदर भी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा यहां पर कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल की 4 लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां पर मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, बराबर का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट यहां पर हिमाचल राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 524 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 211 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 246 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 67 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने देश के तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीट की बात करें कि किस राज्य में कौन सी पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही और किस राज्य में कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है और किस राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम दोस्तों बात करेंगे देश के केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा के खाते में 3 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, यहाँ की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भाजपा के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ की भी लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों तो पुडुचेरी की भी 1 लोकसभा सीट भाजपा के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की तमाम 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 220 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 256 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 67 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों सी वोटर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है लोकसभा चुनाव का, वो बेहद ही चौंकाने वाला यहाँ पर निकल कर आया है, जिसमें दोस्तों ना तो बीजेपी गठबंधन एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और न ही दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड दोस्तों जो तमिलनाडु दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो क्षेत्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी और आंध्र प्रदेश की वायएसआर कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और उड़ीसा की जो पार्टी है जो बीजू जनता दल पार्टी नवीन पटनायक की, ये तीनों क्षेत्रीय पार्टी सरकार बनाने में अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर देखेंगे दोस्तों जो अदर के खाते में जो सीट जाती हुई नजर आ रही है वो अदर किसको बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है।
आप लोग दोस्तों देश के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनता हुआ देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होना चाहिए और कौन सी पार्टी की हार होना चाहिए, और आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे ये भी जरूर कमेंट करके बताएं। महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या धर्म के नाम पर जरूर कमेंट करके बताएं।